भाइयों प्रणाम। प्रणाम भाइयों, भाइयों एवं बहनों, मैं सबको प्रणाम करता हूं। हम लोग देखते हैं कि आए दिन छोटी छोटी बातों को लेके हम लोग काफी चिंतित हो जाते हैं। किसी ने कोई छोटी बात कह दी, कोई टांट कस दिया, कोई इधर उधर की लागू बात कर दी, तो हम लोग उसको सुन के इतना जबरदस्त दुखी हो जाते हैं कि लगता है कि बहुत बड़ी बात हो गई। अब मैं कहता हूं कि छोटी छोटी बातों को क्यों ध्यान देना। कहीं हाथी चली जाती है अपने रास्ते, कुत्ते भौंकते रह जाते हैं। कुत्तों का काम है भौंकना और हाथी का काम है अपने रास्ते चलते रहना। हमें कोई अगर कोई चुभने वाली बात कर रहा है, ठीक है, लगती है बात को, लेकिन अगर उसको हम समझदारी से देखें तो कुछ नहीं। हमारी गरीबी पर, हमारी अमीरी पर, हमारी कमजोरी पर अगर कोई आदमी हंस रहा है, कोई पड़ोसी हंस रहा है, कोई रिश्तेदार हंस रहा है, हंसने दो। अरे हम अपने आप में जागरूक हैं, हमारी अपने आप में एक इज्जत है, एक इमेज है। अपने आप में संतुष्ट होना सीखो, फिर देखो कितना बड़ा चमत्कार होता है। लोग देखते रह जाएंगे और वो सोचेंगे अरे यार मैंने तो बड़ी गलती की, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की। इसलिए भाइयों और बहनों, हमारे बच्चों, सबसे ये विनती करता हूं, सलाह करता हूं, आपको सलाह देता हूं कि छोटी छोटी बातों को अपने माइंड में मत रखिए, उसका कोई फायदा नहीं है। हमारी परिस्थितियां हैं, लोग हम पर थोड़े हंस रहे हैं, हमारी परिस्थितियों पर हंस रहे हैं। आदमी तो वही का वही है, कोई नहीं। किसी ने कोई टांट कसा, कोई आपकी परिस्थिति का मजाक उड़ाया, आपने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, ये समझदारी। लेकिन अगर इस कान से सुना और बीच में सेंट्रलाइज्ड कर दिया, बीच में रख लिया, माइंड में रख लिया, उसी को बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, ये मूर्खता की निशानी। इधर से सुनो, इधर निकालो। ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने वाली बात को ध्यान देना चाहिए। जो निकालने वाली बात है उसको इस कान से सुनो, इस कान से निकालो। अगर किसी बात को लेके उसका मंथन कर रहे हो, वो आपका टेंशन बन जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी और बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए अपने मन मस्तिष्क को शांत रखो, किसी के कहने में मत आओ। कोई खिल्ली उड़ा रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई टांट कस रहा है, तो ये मत समझो कि वो आपके ऊपर हंस रहा है। वही आदमी जब आपकी समय अच्छा आ जाएगा, परिस्थिति अच्छी हो जाएगी, तो वही आदमी आपसे आंखें चुराएगा, आपसे माफी मांगेगा, आपके सामने गिड़गिड़ाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को सजग करना है, ये फील करना है कि हम हैं। कोई बात नहीं, आज परिस्थिति है, अगला हमारा मजाक उड़ा रहा है, समय बदल जाएगा। टाइम तो परमानेंट है नहीं, टाइम तो बदलता ही रहता है, समय सबका बदलता रहता है। इसलिए आज जो परिस्थिति है उसमें जीना सीखो, छोटी छोटी बात पर उलझना मत, ये मूर्खों की निशानी। कहते एक संत थे, चलो संत की बात कर लेते हैं। वो गंगा जी से नहा के आ रहे थे, तो एक
मूर्ख आदमी था, उसके ऊपर थूक दिया। वो संत जी कुछ नहीं बोले, चले गए। दोबारा गंगा जी में नहा के फिर आ गए, फिर थूक दिया, फिर जाके नहाए। ऐसे ऐसे वो 100 बार थूक दिया और 100 बार वो गंगा जी नहा के आ गए। तो आदमी वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज आपने हमारी बात का बुरा नहीं माना। तो कोई बोले, अरे आप तो धन्य हो, आपकी वजह से ही मैंने 100 बार गंगा स्नान किया। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना। तो उस दुष्ट का प्रभाव संत जी के ऊपर कुछ नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब हम सभी लोग संत नहीं हैं, महात्मा नहीं हैं, लेकिन कुछ हद तक छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर, अपने दिमाग पर मत लीजिए, छोड़ दीजिए। हम लोग किसी न किसी बात पर उलझते रहते हैं। किसी न किसी, पड़ोसी कुछ कह रहा है, वो रिश्तेदार कुछ बोल रहा था, घर में छोटे भैया कुछ कह रहे थे, बड़ी भाभी कुछ कह रही थी। अब उस दिमाग में वो बात बार 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 पिंच करती रहती है। अरे कुछ नहीं, अपने हैं, छोड़ो, कह दिया, कोई बात नहीं। उसको दिल दिमाग से निकाल फेंको, ठीक है ना। अगर हम छोटी छोटी बातों को लेकर अगर उसी को रगड़ते रहेंगे तो क्या होगा। समझदार आदमी हमेशा समझदारी से काम करता है। अब मूर्खों का तो काम है मजाक उड़ाना, टांड कसना, ये मूर्खों का काम है। और उनकी बातों को अपने दिल पर ना लेना, समझदारी से टाल देना, ये समझदारों का काम है, ये बुद्धिमानों का काम। तो भाइयों और बहनों, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमेशा अगर कोई आदमी आपको चुभने वाली कोई बात करता है तो बस ऐसे ही नजरअंदाज करो, लेट गो, जाने दो, लेट गो, जाने दो, लेट गो, जाने दो, ऐसे बोल दो 3 बार, लेट गो। बोल दिया, कोई बात नहीं, उस पर दिल पर क्या लेना है। मान लो किसी ने गाली भी दे दी, चुभने वाली गाली दे दी, लेट गो, जाने दो, छोड़ दो। उन परिस्थितियों को, उसकी गाली को बार बार दिमाग में मत लाओ, छोड़ दो। जिसमें समझदारी है वो काम करो। अगर किसी ने गाली दे दी, दिन रात हम उसी को मथे जा रहे हैं, क्या होगा, खुद बीमार हो जाएंगे। और जो गाली देने वाला था तो 1 बार दिया और हमने उसको हजारों बार रिपीट कर दिया। एक गाली को हमने मॉडिफाई करके 1000 बार रिपीट कर दी, वो 1000 गुना बढ़ गई। अपना खून खोल रहा है, खून उबाल खा रहा है, मुट्ठियां भींच रही हैं, गुस्सा लग रहा है, दांत किटकिटा रहे हैं। इसलिए लेट गो, जाने दो। जिसने जो कहा, तेरा जो तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कोई गाली दिया, भैया तेरा तुझको अर्पण, कोई बात, मैं सुन ही नहीं रहा हूं, इधर कान से सुना, इधर से निकाल दिया। जो थोड़ा बहुत सुना भी है, इधर से सुना, इधर निकाल दिया। तो देखो कितना मजा आता है। इसलिए हम सभी भाइयों से, बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वीडियो आप ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने जीवन में अप्लाई करिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें हमारे दिल दिमाग को बीमार करती। हम लोग काफी कुछ जो बीमार हैं, छोटी छोटी बातों को अपने दिल में रखने के कारण बीमार हैं। अगर इन्हीं बातों को हम छोड़ना सीख जाएं, लेट गो करना सीख जाएं, तो हमारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, हमारी दिल दिमाग की टेंशन खत्म हो जाएगा और हमें सब अच्छा अच्छा दिखेगा। और एक न एक दिन जो आपके ऊपर टांट कस रहा है, जो आपका मजाक बना रहा है, जो आपको गाली दे रहा है, वही आपसे माफी मांगेगा हाथ जोड़ के, भैया हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है ना।
अगर हम छोटी छोटी बात को लेके चिढ़ते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, मार कुटाई पर उतर आएंगे तो हमारी कोई समझदारी नहीं। वो तो मूर्ख है ही है, हमें मूर्ख क्यों बनना। इसलिए छोटी छोटी बातों को भूलना सीखो, छोड़ना सीखो, उसको सहन करना सीखो। इस कान से सुना इस कान से निकाल देना सीखो, तभी मजा आएगा। तभी मजा आएगा। तो भाइयों इसको करके देखो, सहनशीलता बढ़ाओ। सहनशील व्यक्ति ही महान होता है, सहनशील व्यक्ति ही संत होता है, सहनशील व्यक्ति ही साधु होता है। जिसके अंदर सहने की क्षमता नहीं है वो कभी साधु संत महात्मा नहीं बन सकता, अच्छा आदमी नहीं बन सकता, सज्जन नहीं बनता। तो सज्जनता का एक ही लक्षण है सहनशील होना। ठीक है ना। इंक्रीज योर टॉलरेंस पावर। ठीक है ना। अपनी सहनशीलता को बढ़ाओ, सहनशील बनो, तभी तो सज्जनता आएगी, तभी तो लोग आपको महान कहेंगे। एक अच्छा व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? सहनशीलता ही होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को टेंशन में नहीं लेना चाहिए, भुला देना चाहिए, सबको क्षमा कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। तो भाइयों बहनों बच्चों, आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बार बार देखिए, मुझे कमेंट करिए, अपने मित्रों में भेजिए, हमें अच्छा लगेगा। कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। सो भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे किसी छोटी सी वीडियो में। जय जय श्री सीताराम।